हेलो, मैं हूं ईशान बंसल और ये है फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। न्यूरोग्लिया सपोर्टिव सेल्स होती हैं सीएनएस के न्यूरॉन्स की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने वाले न्यूरॉन्स अकेले नहीं होते, कुछ सपोर्टिव सेल्स उनको हेल्प करती हैं अलग अलग तरह से। उनको हम न्यूरोग्लिया के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया चार तरह के होते हैं: एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और एपेंडाइमल सेल्स। पहला है एस्ट्रोसाइट्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टार। तो इनको ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये स्टार के जैसी शेप के होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि आपको मैंने न्यूरॉन पहले के वीडियो में भी दिखाया था। तो उसमें आपके सिंपली बस एक सेंट्रल पॉइंट है और आपके कई सारी ब्रांचेस निकली हैं बराबर डायरेक्शंस में। तो ये एक स्टार जैसा शेप बना रहा है, इसलिए ये एस्ट्रोसाइट कहलाता है। एस्ट्रोसाइट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें से कुछ ब्रांचेस जो निकलती हैं वो आपकी थोड़ी सी फ्लैट होती हैं नीचे से। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक एस्ट्रोसाइट बना हुआ है ग्रे कलर का, और ये एक ब्लड वेसल के चारों तरफ लिपटा हुआ है। और इससे ये आप देख सकते हैं ब्रांचेस निकल के कुछ फ्लैट सा स्ट्रक्चर बना रही हैं जो किसी पैर के स्ट्रक्चर जैसा है, जैसे किसी का पंजा हो पैर का। और वो क्या करती हैं, वो ब्लड वेसल को चारों तरफ से घेर लेती हैं, इसके ये अलग अलग प्रोजेक्शन निकले हुए। तो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स को कवर करता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल उठता है कि मैंने तो कहा कि ये आपके ब्रेन में या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा। ठीक, लेकिन ये है वहीं। एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं या ब्रेन या ब्रेन के एरिया में स्पेसिफिकली, वहां पर ये पाए जाते हैं। वहां क्या करते हैं, ये जो ब्लड सप्लाई आपकी आर्टरी से ब्रेन में आ रही होती है, उस ब्लड सप्लाई की ब्लड वेसल्स को ये ढकते हैं। और इससे क्या होता है, ये एक तरीके का बैरियर बना देते हैं ताकि एकदम से कोई भी चीज ब्लड से डिफ्यूज होके ब्रेन में ना जा पाए। ये एक मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का जो ब्रेन ने डेवलप किया है अपने लिए। क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले ब्रेन को अगर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो गए तो ब्रेन आपका जो कि सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपको जिंदा रखता है, वही खत्म हो जाएगा। इस बैरियर को जो कि ब्रेन में पाया जाता है हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे वर्क करता है। ब्लड वेसल्स से ब्लड आपके आ रहा है, ठीक, और यही ब्लड आपके ट्रांसफर हो रहा है ब्रेन के न्यूरॉन की डायरेक्शन में। पर बीच में एस्ट्रोसाइट है जो कि एक सेलेक्टिव बैरियर है। सेलेक्टिव से मतलब ऐसा नहीं है ये किसी चीज को क्रॉस नहीं करने देगा। आपका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स को चाहिए ही, वो तो क्रॉस होंगे, और वो भी एक लिमिट में। और इसके अलावा जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हर चीज क्रॉस नहीं होगी। अब हम आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पे, जो कि हमारा दूसरे टाइप का न्यूरोग्लिया है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक सेल से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ये ब्रांचेस आपके क्या कर रही हैं, अलग अलग न्यूरॉन की जो एक्सॉन है उनके ऊपर लिपटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कई सेंटर में एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, और उससे कई सारी ब्रांचेस अलग अलग निकली हुई हैं और वो अलग 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 न्यूरॉन्स को कवर कर रही हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो वर्ड का मतलब होता है मैनी, कई सारे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक सेल कई सारे एरियाज को कवर कर रही है। ये करती क्या है, पहला, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड न्यूरॉन्स इन सीएनएस। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं न्यूरॉन्स में जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं। और इसके अलावा दूसरा काम, फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन शेथ। ये माइलिन शेथ को बनाती और मेंटेन करती हैं। अब इससे एक सवाल उठता है,
मैंने न्यूरॉन के डायग्राम के बारे में पिछले वीडियो में ये बताया था कि माइलिन शेथ और को बनाने वाली जो सेल हैं वो श्वान सेल्स हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो ओलिगोडेंड्रोसाइट है। तो आपको ये बता दूं कि ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होती है सीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके क्या होती हैं श्वान सेल्स, जो कि माइलिन शेथ बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स दोनों बराबर हैं। बस फर्क ये है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और श्वान सेल्स पीएनएस में है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दोनों काम एक ही करती हैं, माइलिन शेथ का प्रोडक्शन और उसकी मेंटेनेंस। अब हम आ जाते हैं थर्ड टाइप पे, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया का नाम माइक्रो इस वजह से पढ़ा क्योंकि वो सबसे छोटी ग्लियल सेल है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। जो मोनोसाइट्स होती हैं ब्लड में, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, मोनोसाइट्स जो ब्लड में होती हैं वो आपके उनका काम होता है कि अलग अलग तरह के वायरस बैक्टीरिया इन सबको खाना और आपकी बॉडी को उनसे बचाना। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारे पैदा होने से पहले क्या होता है कि कुछ मोनोसाइट्स ट्रांसफर हो जाती हैं ब्लड, आपके ब्लड से ब्रेन के टिश्यू में, और वो जो मोनोसाइट्स हैं थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं, और उनमें मॉडिफिकेशन ऐसा आ जाता है कि वो आपके ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स के बीच में रह सकें बजाय ब्लड के। और इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्लिया, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। इनका काम, जैसा कि मैंने अभी बताया, मोनोसाइट्स का होता है टू ईट माइक्रोब्स एंड सेल डेब्री। ये माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया वायरस इन सबको, और सेल डेब्री, सेल्स जो मर जाती हैं या जो उनकी गंदगी होती है, डेब्री का मतलब है गंदगी, गार्बेज, उन सबको ये खा जाती हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई उनकी वजह से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी टाइप पे, एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स डिराइव होती हैं एपिथेलियल सेल्स से, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एपिथेलियल सेल्स का काम होता है आउटर और इनर लाइनिंग बनाना अलग अलग ऑर्गन्स की। लाइनिंग से मतलब परत, ठीक। तो कोई ऑर्गन अगर अंदर से खोखला है जैसे स्टमक, तो उसकी अंदर की लेयर भी एक टाइप के एपिथेलियल सेल से बनी होगी, और बाहर की लेयर भी एक एपिथेलियल सेल की लेयर होगी। एपेंडाइमल सेल भी एक टाइप के एपिथेलियल सेल्स ही हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ हॉलो पोर्शंस इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो हॉलो पोर्शन है, मतलब खोखले हिस्से, उनमें अंदर की परत बनाते हैं, ठीक। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, सिक्रीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक खास तरह का फ्लूइड है, जैसा कि नाम में आप समझ सकते हैं, सेरिब्रो मतलब ब्रेन और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो उनके ही अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड पाया जाता है जो उनके खाली पोर्शंस में भरा हुआ होता है, ठीक है। और ये फ्लूइड आपका लुब्रिकेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यही आपके सिक्रीट करती हैं कौन, एपेंडाइमल सेल्स। ये इनकी खासियत है। इससे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्मूथली वर्क कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा उसके पास मॉइस्चर कंटेंट रहता है और वो अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन कर पाता है इसके थ्रू। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।